नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी की। ये शब्द आजकल हर जगह सुनाई देते हैं, खासकर टेक और फाइनेंस की दुनिया में। हाँ, बिल्कुल। पर कई लोगों को, खासकर स्टूडेंट्स को, लगता है कि ये सिर्फ इंजीनियर या फाइनेंस वालों के लिए है। सही कहा। पर ऐसा है नहीं। स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो आर्ट्स में हो, कॉमर्स में या साइंस में, इन टेक्नोलॉजीज को समझना आने वाले समय में बहुत ज़रूरी हो सकता है। क्यों? मतलब ये सिर्फ डिजिटल पैसे ही तो हैं? नहीं नहीं, ये सब पैसों के बारे में नहीं है। ये जानकारी शेयर करने, उसे वेरीफाई करने का एक बिल्कुल नया तरीका है। क्रांति ला सकता है कई फील्ड्स में। अच्छा, तो चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं। ये ब्लॉकचेन आखिर है क्या भला? सुनने में थोड़ा, क्या कहते हैं, टेक्निकल सा लगता है। हाँ, लगता है। पर इसे ऐसे समझे जैसे कॉलेज में कोई ग्रुप प्रोजेक्ट होता है ना। हाँ हाँ। और उसके लिए सब एक गूगल डॉक यूज करते हैं, शेयर्ड वाला। हाँ, करते हैं। एक डिजिटल रिकॉर्ड बुक या बही खाता समझ लीजिए। पर ये किसी एक के पास नहीं होता। मतलब ये हजारों कंप्यूटरों पर फैला हुआ है, इसीलिए इसे विकेंद्रीकृत या डिसेंट्रलाइज्ड कहते हैं। बिल्कुल, डिसेंट्रलाइज्ड। कोई एक अकेला इंचार्ज नहीं है इसका। जानकारी इसमें ब्लॉक्स में जुड़ती जाती है, एक के बाद एक, जैसे एक चेन बनती है। अच्छा। और इसकी 3 बड़ी खासियतें हैं। एक तो सुरक्षा, मतलब क्रिप्टोग्राफी होती है तगड़ी इंक्रिप्शन जो हैकिंग मुश्किल बनाती है। दूसरी, पारदर्शिता। क्या हो रहा है सब देख सकते हैं। हाँ, पहचान छुपी रह सकती है कई बार। और तीसरी, और ये बहुत अहम है, अपरिवर्तनीयता। अपरिवर्तनीयता मतलब एक बार कुछ दर्ज हो गया तो उसे बदलना या डिलीट करना लगभग नामुमकिन है। वो पत्थर की लकीर जैसा हो जाता है डिजिटल दुनिया में। अरे वाह। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? मतलब मान लीजिए मैं अपनी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की यूनिक आइडिया को रजिस्टर करना चाहता हूँ ब्लॉकचेन पर, ताकि कोई कॉपी ना कर सके। ठीक है, अच्छा उदाहरण है। तो आपका ये आइडिया, या कहें कि ये ट्रांजैक्शन, एक नए ब्लॉक में जाएगा। ओके। फिर नेटवर्क में जो हजारों कंप्यूटर्स हैं, जिन्हें नोड्स कहते हैं, वो इसे चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि ये वैलिड है या नहीं। इसे सत्यापन या वेरिफिकेशन कहते हैं। और जब ज्यादातर नोड्स मान लेते हैं कि हाँ ये सही है। हाँ, जब वो सहमत हो जाते हैं, तब वो ब्लॉक पक्के तौर पर उस चेन में जुड़ जाता है। जुड़ गया। और क्योंकि ये चेन सब नोड्स के पास अपडेट होती है, तो सबको पता चल जाता है कि हाँ, ये आइडिया अब रजिस्टर्ड है। और हर नया ब्लॉक एक खास गणितीय कोड, उसे क्रिप्टोग्राफिक हैश कहते हैं, उसके जरिए पिछले ब्लॉक से मजबूती से जुड़ा होता है। एक डिजिटल सील की तरह समझ लीजिए। अच्छा, ये हैश ही उसे टैम्पर प्रूफ बनाता है। छेड़छाड़ नहीं हो सकती। बिल्कुल, यही उसे अटूट और छेड़छाड़ प्रूफ बनाता है। समझ गया। काफी इंटरेस्टिंग है ये। अब आते हैं क्रिप्टो करेंसी पर। ये क्या चीज है? क्या ये सिर्फ बिटकॉइन है जो हम सुनते हैं? देखिए, बिटकॉइन सबसे पहली और सबसे मशहूर जरूर है, लेकिन अकेली नहीं। क्रिप्टो करेंसी असल में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर चलने वाली डिजिटल या वर्चुअल मुद्रा है। अच्छा। सोचिए, ये इंटरनेट का अपना पैसा है, जिसे कोई एक बैंक या सरकार कंट्रोल नहीं करती, विकेंद्रीकृत। बिटकॉइन के अलावा और कौन सी है? बहुत सारी हैं। ईथर है, जो इथीरियम ब्लॉकचेन की करेंसी है और वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बहुत पॉपुलर है। रिपल है, जो तेज इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए जाना जाता है। और टेदर जैसे स्टेबल कॉइन्स भी हैं। स्टेबल कॉइन, ये क्या होता है? इनकी कीमत डॉलर या किसी और असली मुद्रा से जुड़ी होती है, तो इनमें बिटकॉइन जैसा उतार चढ़ाव कम होता है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स के लिए इनका क्या फायदा? तेज पेमेंट, जैसे आपने कहा। हाँ, एक तो वो, मान लीजिए किसी विदेशी यूनिवर्सिटी की छोटी सी एप्लीकेशन फीस देनी है, तो वो शायद इससे तेज और सस्ता हो जाए। दूसरा, कुछ हद तक पहचान गुप्त रह सकती है। और कुछ क्रिप्टो की सप्लाई लिमिटेड होती है, जैसे बिटकॉइन की सिर्फ 2.1 करोड़ ही बनेंगी, तो कुछ लोग इसे डिजिटल सोना भी मानते हैं। पर इसका असली पोटेंशियल सिर्फ पैसों के लेन देन से कहीं ज्यादा है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कि शिक्षा में इसका क्या काम हो सकता है? सोचिए, आपकी डिग्री या कोई ऑनलाइन कोर्स का सर्टिफिकेट ब्लॉकचेन पर हो। हाँ। तो उसे कोई जाली नहीं बना सकता। कोई भी एम्प्लॉयर या यूनिवर्सिटी उसे तुरंत वेरीफाई कर सकता है। इंटर्नशिप या नौकरी के लिए अप्लाई करते समय वेरिफिकेशन मिनटों में, बिना किसी कागजी कार्रवाई के। ये तो कमाल है। इससे तो बहुत समय और झंझट बचेगा। बिल्कुल। और सोचिए, स्कॉलरशिप का पैसा, वो सीधे बिना किसी गड़बड़ी या देरी के सही स्टूडेंट तक पहुंच सकता है, पूरी पारदर्शिता के साथ। सही बात है।
और आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का जिक्र किया था ईथर के साथ, वो क्या चीज़ है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वो ऑटोमेटिक डिजिटल समझौते हैं, मतलब कोड में लिखे हुए कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसे? मान लीजिए आपने और आपके दोस्तों ने मिलकर कोई ऐप बनाया। और तय किया कि जो भी कमाई होगी वो बराबर बंटेगी। हाँ, तो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये पक्का कर सकता है कि जैसे ही ऐप से कमाई आए, वो तय शर्तों के हिसाब से अपने आप ऑटोमेटिकली सबके अकाउंट में चली जाए, किसी के दखल की जरूरत ही नहीं। वाह, मतलब भरोसे की जरूरत ही नहीं, कोड ही भरोसा है। हाँ, कह सकते हैं कोड इज लॉ, जैसा इथेरियम वाले कहते हैं। और मैंने गेमिंग और आर्ट्स में भी इसका जिक्र सुना है, NFTs वगैरह, वो क्या है? हाँ, वो भी एक बड़ा एप्लीकेशन है। एक्सी इन्फिनिटी जैसे गेम्स हैं, जहां आप खेल कर क्रिप्टो कमा सकते हैं। इसे प्ले टू अर्न मॉडल कहते हैं। खेल कर कमाई। हाँ, ये डिजिटल आर्ट हो सकती है, म्यूजिक का कोई पीस या किसी गेम का कोई एक्सक्लूसिव आइटम। हाँ, सोचिए आपके कॉलेज के किसी फेस्ट का यूनिक डिजिटल पास या कोई यादगार लम्हा भी एक NFT बन सकता है। बहुत अच्छा। एक तरह की डिजिटल कलेक्टिबल। तो ये सब जानना स्टूडेंट्स के लिए जरूरी क्यों है? मतलब ठीक है, टेक्नोलॉजी है, पर क्योंकि ये भविष्य है। आने वाले समय में ब्लॉकचेन डेवलपर, क्रिप्टो एनालिस्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर, ऐसे नए रोल्स की, स्किल्स की बहुत मांग होगी। करियर के मौके बनेंगे। बिल्कुल, और सिर्फ जॉब्स ही नहीं, स्टूडेंट्स खुद इस पर इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। अपने कॉलेज के लिए कोई डी ऐप बना सकते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड ऐप। जैसे शायद लाइब्रेरी बुक्स इशू करने का सिस्टम, या इवेंट टिकटिंग का, या डिजिटल सर्टिफिकेट का ही सिस्टम। कुछ भी नया सोच सकते हैं। हाँ, ये तो है। और इससे फाइनेंशियल लिटरेसी भी बढ़ती है, निवेश की समझ आती है, डिजिटल एसेट्स को समझने का मौका मिलता है। तो अगर कोई स्टूडेंट इसे सीखना चाहे तो शुरुआत कहाँ से करें? काफी कुछ लग रहा है ये। हाँ, थोड़ा तो है, पर शुरुआत बेसिक समझने से करें। YouTube पर कई अच्छे चैनल हैं, जैसे व्हाइट बोर्ड क्रिप्टो, वो आसान भाषा में समझाते हैं। ओके। अगर कोडिंग में इंटरेस्ट है तो सॉलिडिटी सीख सकते हैं, जो इथेरियम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए है, या पाइथन, जावास्क्रिप्ट भी काम आती हैं। कुर्सेरा, यूडेमी पर अच्छे कोर्स मिल जाएंगे। और बिना कोडिंग के? बिना कोडिंग के भी समझ सकते हैं। मेटामास्क जैसा एक क्रिप्टो वॉलेट बनाकर देखें, समझें कैसे काम करता है। चाहें तो बहुत बहुत छोटी रकम निवेश करके बाजार को समझने की कोशिश करें। पर मैं फिर कहूंगी, ये जोखिम भरा है, तो पूरी जानकारी और सावधानी बहुत जरूरी है। हाँ, ये जरूरी है। और शायद अपने कॉलेज प्रोजेक्ट्स में इसे इस्तेमाल करना सबसे अच्छा तरीका है सीखने का। बिल्कुल, प्रैक्टिकल अनुभव से बढ़कर कुछ नहीं। करके देखिए। ऑनलाइन कम्युनिटीज हैं, रेडिट पर, डिस्कॉर्ड पर, उनसे जुड़े, सवाल पूछें। भारत में भी कुछ हो रहा है इस फील्ड में? हाँ, बिल्कुल। पॉलीगॉन मैटिक एक बहुत बड़ा इंडियन ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है। वजीरेक्स जैसा एक्सचेंज है, इनके बारे में भी जाने। कुछ किताबें भी हैं, जैसे द बिटकॉइन स्टैंडर्ड, अगर गहराई में जाना हो। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां या सावधानियां भी तो होंगी। सब अच्छा ही अच्छा तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल चुनौतियां हैं। एक तो ये टेक्नोलॉजी थोड़ी जटिल लग सकती है शुरू में। दूसरा, क्रिप्टो बाजार बहुत वॉलेटाइल है, मतलब कीमतों में बहुत तेजी से उतार चढ़ाव आता है। हाँ, वो तो सुना है। और धोखाधड़ी, स्कैम्स का खतरा भी रहता है। नई चीज है तो लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। रेगुलेशन का क्या सीन है इंडिया में, नियम वगैरह? वो अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। सरकार इस पर काम कर रही है, टैक्स वगैरह लगाया है, पर नियम अभी बन रहे हैं, बदल रहे हैं। तो अपडेट रहना बहुत जरूरी है। और एक और बात, कुछ पुराने ब्लॉकचेन्स जैसे बिटकॉइन का प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम, वो काफी ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं। ये एक चिंता का विषय है। अच्छा, पर इसका कोई हल निकल रहा है? हाँ, इथेरियम अब प्रूफ ऑफ स्टेक पर चला गया है, जो काफी कम ऊर्जा लेता है। और नई ब्लॉकचेन्स भी एनर्जी एफिशिएंट बनने पर ध्यान दे रही हैं। तो मतलब सावधानी रखनी जरूरी है। बिल्कुल, मूल मंत्र यही है, सावधानी से सीखें, भरोसेमंद स्रोतों का ही इस्तेमाल करें, चाहे वो जानकारी के लिए हो या निवेश के लिए, और उतना ही जोखिम ले जितना आप आराम से सह सके। लॉस्ट मत हो जाना। सही कहा। तो कुल मिलाकर ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी ये सिर्फ टेक बज़वर्ड्स नहीं है, ये भविष्य की तकनीकें हैं जो कई क्षेत्रों को बदल रही हैं। और स्टूडेंट्स के लिए सीखने, एक्सपेरिमेंट करने और शायद भविष्य में करियर बनाने के नए दरवाजे खोल रही हैं। इन्हें समझना, इनके साथ प्रयोग करना रोमांचक हो सकता है। बस जरूरी है कि सावधानी बरती जाए और लगातार सीखते रहा जाए। ये सिर्फ तकनीक नहीं, अवसरों की एक नई दुनिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज की चर्चा के बाद ये सोचना दिलचस्प है कि आने वाले वक्त में स्टूडेंट्स इसका इस्तेमाल और किन अनोखे तरीकों से कर सकते हैं।
शायद ऐसे तरीके जिनके बारे में अभी हमने सोचा भी ना हो, अपनी पढ़ाई, करियर या जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। क्या पता अगला बड़ा आइडिया किसी स्टूडेंट का ही हो सकता है। और अगर आपको ये बातचीत जानकारी भरी और दिलचस्प लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हाँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी और भी ज्ञानवर्धक चर्चाओं से जुड़े रह सकें। धन्यवाद। धन्यवाद।